अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगी। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, लास्ट क्लास के बारे में कोई बताओ। किसी को कुछ याद है? क्योंकि काफी दिनों के बाद आज क्लास हो रही है हमारी। लास्ट में आप लोगों को क्या पढ़ाया गया था? जिन्नात का अकीदा। क्या पढ़ाया गया था? जिन्नातों के बारे में अकीदा रखना। जन्नतों के बारे में अकीदा। और अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा था कि जनाजा के बारे में बताने के लिए। जनाजे के बारे में नहीं हुआ? और बताओ, कोई जनाजे के नहीं। बारे में हुआ है शायद। एक तो सबसे बड़ा और मैयत को गुस्ल देने का तरीका बताना था आपको। बताया नहीं है अभी। नहीं, नहीं, ना तो आपने जनाजे के बारे में बताया, और आपने कहा था कि पिछली क्लास में आप मैयत को गुस्ल देने का तरीका बताएंगे। क्योंकि काफी दिनों दिनों के बाद हम लोगों की क्लास हो रही है ना, क्योंकि कुछ मशगूलियत थी, कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी। चलिए साहब, वो मैं कंफ्यूज इसलिए रहता हूँ क्योंकि अब एक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं? अरे लाइफ जो है ना, वो नाम ही प्रॉब्लम का है। लाइफ के बगैर फिर प्रॉब्लम के बगैर लाइफ कहाँ रहेगी? लाइफ फिर जन्नत नहीं बन जाएगी। तो जन्नत तो बन नहीं सकती ना। प्रॉब्लम तो चलती रहती है। प्रॉब्लम को मुस्कुरा के झेलना सीखो। प्रॉब्लम आए तो मुस्कुराते रहो, अल्लाह से दुआ करते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी का नाम जिंदगी है। आप चाहो जन्नत बन जाएगी? जन्नत तो इम्पॉसिबल, जन्नत नहीं बन सकती। जन्नत तो जन्नत में मिलेगी। दुनिया में तो संगम है ये गमों का और खुशियों का। संगम दुनिया। और तो खुशी और गम के संगम में आप क्यों इसे जन्नत बनाने में लगी हुई हो? ये सारी बातें आप लोगों को भी समझना चाहिए कि लाइफ नाम ही प्रॉब्लम्स का है। प्रॉब्लम्स के बगैर तो लाइफ, फिर लाइफ कहाँ रहेगी? फिर जन्नत बन जाएगी। चलता रहता है सब। चलिए, मैं कंफ्यूज असल में इसलिए रहता हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ साथ एक बैच और चल रहा है। तो बड़ी वो दिक्कत रहती है। मैं मेरी बड़ी कमी ये है कि मैं आलसी ज्यादा हूँ। मतलब थोड़े से छोटे छोटे कामों में बड़ा सुस्ती है मेरी। बड़े कामों में नहीं है, छोटे छोटे कामों में मैं सोचता हूँ मैं याद रख लूंगा। चलिए खैर, जिन्नातों के बारे में अकायद पढ़ा दिए गए थे कि जिन्नात आग से बने होते हैं। ये तो पढ़ा दिया था ना। जी। हाँ। अब बात आनी थी मैयत को गुस्ल देने के बारे में। सबको मरना है और एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है। हमेशा याद रखो कि कभी भी मैयत को गुस्ल देने की जरूरत पड़ जाए तो मैयत को गुस्ल दो। है ना? मैयत को गुस्ल देना ये मसनून है। जहां लोग मैयत को गुस्ल देना नहीं जानते, वहां पर गुस्ल देने वाले आते हैं पैसों में। इसीलिए मैयत को गुस्ल देने के लिए आगे बढ़ो, हिम्मत करो। जब आप मैयत को एक बार गुस्ल दोगे, दो बार गुस्ल दोगी ना, तो आपकी कैफियत चेंज हो जाएगी। आखरत की फिक्र आपके दिल में पैदा हो जाएगी। आखरत की मोहब्बत। और लगेगा कि हाँ, हमें भी ऐसे ही जाना है एक दिन। मैयत को गुस्ल देना बड़ा आसान है। मैयत को गुस्ल देना बड़ा आसान है। पहले तो आप मेरा तरीका समझ लो। मेरा तरीका असल में बड़ा आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। और आप अगर ऐसे, जैसे वो देखा है आपने, खाना बनाने की विधि लिखा होता है किताबों में, खाना बनाने की विधि। तो उसमें लिखा होता है 4 चम्मच, 4 प्यालियां। है ना? और फिर उसमें लिखा होता है कि इतना इतना क्वांटिटी में ये सामान, इतना ये। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप किसी के साथ बनाने खड़े हो जाओ, उसको देखते रहो या उससे पूछ लो कि, तो वो कहेगा एक कितना ये निकाल रहा हो, तो वो बड़ा आसान हो जाता है। किताबों में जो आपको मैयत को गुस्ल देने का तरीका मिलेगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और प्रैक्टिकली जब आप मैयत को गुस्ल दोगी, तो वो तरीका मैं जैसे बता रहा हूँ वो सबसे आसान है आपके लिए। और हो सकता है कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है? तो मैयत के गुस्ल में पहली बात तो आप लोग ये समझ लो कि मैयत के गुस्ल में
और जिंदा इंसान के गुस्ल में कोई फर्क नहीं होता। कोई स्टूडेंट मुझे ये बताएं कि हम लोगों का गुस्ल करने का मसनून तरीका क्या है? बताओ कोई। आवाज नहीं पहुंच रही मेरी शायद। गुस्ल करने का मसनून तरीका क्या है? अरे आवाज आ रही है हमारे? जी आ रही है। क्या हो गया फिर? मैं पूछ रहा हूँ गुस्ल देने का मसनून तरीका कोई बताओ। मैं अपने नेटवर्क चेक करने लगा कि शायद मेरे नेटवर्क तो नहीं चले गए। अरे बोलो, किसी को याद है गुस्ल देने का गुस्ल करने का मसनून तरीका? गुस्ल देने का नहीं, हम गुस्ल करते हैं ना अपना, तो इसका मसनून तरीका किसको पता है? बताओ। जी 3 मरतबा हाथ धोना। तीन शाबाश। मरतबा हाथ धोना, सारे बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना, कुल्ली करना, नाक में पानी लेना, गुस्ल का मसनून। ये तो बता दिया आपने, लेकिन मसनून तरीका तो नहीं रहा ये तो गुस्ल हो जाएगा इससे भी। मैं पूछ रहा हूँ गुस्ल का मसनून तरीका क्या है? ये तो पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को। सुन्नत तरीका क्या? सलाम वालेकुम। जी, सुन्नत तरीका गुस्ल करने का। हाँ, सुन्नत तरीका, बाथरूम में जाएंगे, दुआ पढ़ के जाएंगे और सीधा पैर अंदर डालेंगे और अंदर जाके हाथों को घुटनों तक 3 दफा धोएंगे। हम्म। छोटा फड़ा संजा करेंगे 3 दफा और फिर पूरा गुस्ल करेंगे। फिर पूरा बाकायदा वुजू करेंगे, जो नमाज का वुजू होता है वैसे पूरा वुजू करेंगे। और क्या फिर 3 मरतबा, हाँ, सुन्नतें आगे पीछे हो रही हैं सीधे आपसे? हाथ पे बता तो सर ठीक पे रही हैं और आप। 3 सीधे और नहीं, उल्टे बता तो हाथ आप पे ठीक पानी। रही हैं, लेकिन सुन्नतें आगे पीछे हो रही हैं अभी भी। देखो इतना हाँ, मैं सोच रहा था कि आप लोग गुस्ल का मसनून तरीका बता दोगी, तो मैं फटाक से आपको मैयत को गुस्ल देने का भी मसनून तरीका बता दूंगा। हमारे आपके गुस्ल करने का मसनून तरीका ये है कि सबसे पहले आप 3 मरतबा हाथ धोएं। 3 मरतबा हाथ धोने के बाद इस्तिंजा करें। उसके बाद बॉडी पर जहां कहीं भी नापाकी लग रही हो उसको वॉश करें। फिर जैसे वुजू करते हैं नमाज के लिए वैसे वुजू करें। और वुजू करने के बाद फिर 3 बार कुल्ली करें, नाक में पानी डालें और पूरे बदन पर पानी बहा लें। यह है सुन्नत तरीका। कहाँ चक्कर में पड़ी रहती हो आप लोग, मेरे समझ में नहीं आता। बताओ, मुफ्ती साहब की 40 दिन की इस्लामिक क्लास भी कर ली, गुस्ल करने का मसनून तरीका पता नहीं है। मुफ्ती एम कासमी साहब इतनी डीगे मारते हैं कि साहब हम यूं सिखा रहे हैं, हम वो सिखा रहे हैं, और इनके स्टूडेंट को जो है साहब गुस्ल करने का तरीका नहीं मालूम। तो बड़ा अफसोस की बात है। बहरहाल ये तो है ना, हम क्लासेस तो हमें बंद कर देना चाहिए अब इसका मतलब। तो ये है गुस्ल करने का मसनून तरीका। यही सारा तरीका, और मसनून तरीका जो मैंने भी आपको बताया, यही मसनून तरीका मय्यत को भी गुस्ल देने का है। लेकिन चूंकि मय्यत वो मुर्दा है, वो कुल्ली नहीं कर सकता, वो नाक में पानी नहीं डाल सकता, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि गीला कपड़ा लेके या रुई लेकर, गीली रुई लेकर उसके होंठ क्लियर कर देंगे, अंदर के मसूड़े और दांत साफ कर देंगे और रुई को फेंक देंगे। दूसरी रुई लेंगे, नाक साफ कर देंगे, फेंक देंगे। क्योंकि मैयत है ना, वो कुल्ली नहीं करा सकते हम उसको, नाक में पानी नहीं डाल सकते। तो ये दो चीजें छोड़ के बाकी जैसे हमारे गुस्ल करने का मसनून तरीका है, वही सारा तरीका मैयत को गुस्ल देने का भी है। ठीक है? मान लीजिए किसी मुर्दे को आपको गुस्ल देने की जरूरत पड़ गई। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? कोई मैसेज कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है मुफ्ती साहब आपकी? आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी अब आ आ रही रही है है। अच्छे से, अभी नहीं आ रही थी, अब आने लगी। नेटवर्क खराब आप लोगों के, मैंने बहुत हैवी पैक लगवाया हुआ है। चलो, तो मैयत को गुस्ल देने के लिए अभी हमें क्या करना है? मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन पेश आ जाए कि मैयत को गुस्ल देना है, तो मैयत को गुस्ल देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं? गट्टों तक हाथ धोते हैं। तो मैयत के भी हमें सबसे पहले क्या करना है? दोनों गट्टों तक हाथ धुलाना है। ठीक है? फिर उसके बाद क्या करना है? हम लोग क्या करते हैं? इस्तिंजा करते हैं। तो आप इस्तिंजा कराइए। अभी मैं और आगे डिटेल में बताऊंगा, ये तो मैं मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मोटा मोटा जहां आपको समझ आ गया तो फिर सारा समझ आ जाएगा। इस्तिंजा कराना है। इस्तिंजा कराने के बाद फिर अगर बॉडी पे कहीं नापाकी लग रही है तो उसको वॉश करना है। फिर जैसे नमाज के लिए वुजू करते हैं वैसे वुजू कराना है। तो आप वुजू करने में कुल्ली तो कर नहीं सकते, तो वही आप गीला कॉटन या कपड़ा लेके दांत साफ कर दें, नाक साफ कर दें। ठीक है?
फिर चेहरा धुलाएं, हाथ धुलाएं, सर पे, सर को वॉश कर दें आप, ठीक है। दोनों पैर धुला दें आप। ये हो गया वुजू। वुजू के बाद अब आपको गुस्ल कराना है। तो आप पहले उसको लेफ्ट करवट पर लेटाएं, ठीक है, फिर ऊपर पानी डालें खूब सारा। फिर राइट करवट पर लेटाएं, फिर खूब सारा पानी डालें ऊपर, है ना। फिर उसके बाद लेफ्ट करवट पे दिलाएं, पानी डालें। पेट को हल्के हल्के मलें, थोड़ा सा उठा लें और हल्के हल्के पेट को मलें, ताकि जो नापाकी है वो निकल जाए। तो और नापाकी अगर निकल जाए तो वुजू और गुस्ल को दोहराना मैयत के जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई नापाकी निकलती है तो उसको वॉश कर दो, हो गया वो गुस्ल मैयत को। तो जो जिंदे का मसनून तरीका है गुस्ल करने का, वही मसनून तरीका मैयत का भी है। अब थोड़ा सा डिटेल में हम इसको फैलाते हैं कि भाई मैयत को गुस्ल देने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आप थोड़ा सा डिटेल में जब इसको लोगी तो देखो इसमें तकरीबन 13-14 चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर एक, गुस्ल का तख्ता। आपने देखा होगा ना, मस्जिद से तख्ता आता है गुस्ल देना दिलाने के लिए, तो वो तख्ता जरूरी है। तो वो तख्ता जरूरी है। वो तख्ता ना मिले तो कोई चारपाई पे भी गुस्ल दिया जा सकता है। असल में तख्ता इसलिए होता है क्योंकि उस पे क्या होता है कि पानी जल्दी से निकल जाता है, मैयत को उठाने बिठाने में बड़ी आसानी होती है। कैंची जरूरी है। कैंची तो जरूरी है क्योंकि मैयत के कपड़े नहीं उतार सकते ना भाई। मैयत के हाथ अकड़, जब आदमी मरता है तो उसके हाथ अकड़ जाते हैं। कोई चीज अगर यूं है तो यूं ही रहेगी, फिर वो फिर ऐसे करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो कपड़े नहीं उतार सकते। तो उसमें क्या होता है कि कपड़े चाक किए जाते हैं, काटे जाते हैं। कैंची से आपने कपड़े काटे, कपड़े काटने के बाद अब उतार लो आप, है ना। तो कैंची की जरूरत पड़ेगी। अब मैं ऐसे आपको बताऊं कि मैयत को गुस्ल देने के लिए 14 चीजों की जरूरत है। नंबर एक, गुस्ल का तख्ता। नंबर दो, कैंची। नंबर तीन, दो बड़ी चादरें। तो ऐसे थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में मोटा मोटा समझाया। अब आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो कैंची की भी जरूरत पड़ेगी। दो बड़ी चादरें। दो बड़ी चादरों की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि मैयत को जब आप गुस्ल दोगी तो गुस्ल देते वक्त आपको वो जब आप चादर ऊपर डाल दोगी, चादर ऊपर डालने के बाद अब मैयत के कपड़े उतारे जाएंगे। तो कपड़े कैंची से काटे जाएंगे। जब कपड़े कट कटे जाएंगे तो आप कपड़ों को उतार लोगी। तो मैयत का हम बॉडी तो नहीं देख सकते। जैसे कि औरतों का सतर कितना है, चेहरा, दोनों हथेली और दोनों पैरों को छोड़कर पूरी बॉडी जो है वो औरतों का सतर है। और ये चीज किसी के लिए भी देखना जायज नहीं है। मर्दों का सतर कितना है, नाफ से लेकर घुटने तक, ये मर्दों का सतर है। तो जो सतर जिसका है उसको देखना किसी भी इंसान के लिए जायज नहीं है। तो हमें गुस्ल भी दिलाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर चादर डाल दो ताकि उसका सतर छुपा रहे, उसके सतर जाहिर ना हो। नंबर चार, साबुन। साबुन की भी जरूरत पड़ेगी भाई, आपको वॉश करना है, अच्छे से गुस्ल दिलाना है, चेहरा वगैरह धोना है, ठीक है। नंबर पांच, तौलिए दो, अदर टॉवल दो। तो टॉवल की जरूरत क्यों पड़ेगी? एक बार आप गुस्ल देने दिलाने के बाद दूसरा, जाहिर है, दो टॉवल बेहतर होते हैं क्योंकि एक एक टॉवल से काम नहीं बना तो दूसरा, ठीक है। नंबर छह, भाई माइक ऑफ कर दो आप लोग अपने अपने। तो नंबर छह, मुश्क और काफूर, क्योंकि मैयत की खुशबू भी लगाई जाती है, तो मुश्क और काफूर की भी जरूरत पड़ेगी। नंबर सात, दस्ताने या शॉपर। अच्छा, गुस्ल करने में कितनी चीजें फर्ज थी? तीन। तीन चीजें फर्ज थी ना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना। तो जो चीजें जिंदा के गुस्ल में फर्ज हैं वही चीजें मैयत के गुस्ल में भी फर्ज हैं। मान लीजिए साबुन ना मिले तो बगैर साबुन के भी गुस्ल हो जाएगा। मान लीजिए मुश्क और काफूर ना मिले तब भी मैयत का गुस्ल हो जाएगा। नंबर सात, दस्ताने या शॉपर, क्योंकि जब हम मैयत को गुस्ल दिलाएंगे तो उसकी शर्मगाह से भी हाथ लगेगा, उसकी बॉडी से भी हाथ लगेगा। तो डायरेक्टली हमारा हाथ टच ना हो, क्योंकि ये अदब है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो हम हाथ पे क्या पहन लेंगे, शॉपर पहन लेंगे, ग्लव्स पहन लेंगे, ठीक है। नंबर आठ, पानी के दो टब। पानी के कितने टब? दो। लेकिन पानी के दो टब का मतलब ये नहीं कि टब ही होना चाहिए। पता चले कि कल को कोई बाल्टी ले आए तो आप कहने लगो नहीं, मुफ्ती एम कासिमी साहब ने दो ही टब बताए थे, इसीलिए दो टब होना जरूरी है। अब लोग परेशान है कि भाई टब दो, ओए होए, ये तो गुस्ल के लिए बड़ा जरूरी है। टब इसलिए, टब का मतलब पानी भरने वाला कोई आइटम, चाहे वो टब हो, बाल्टी हो, कुछ भी हो, पानी असल में भरा जाएगा, वो चीज जरूरी है। नंबर नौ, पानी डालने के लिए दो डब्बे, ठीक है। अब कोई कहने लगे दो डब्बे, दो डब्बे का मतलब ये है कि पानी डालने के लिए, क्योंकि एक में गर्म पानी होगा, ठंडा पानी होगा, दो मग्गे होना जरूरी है। नंबर 10, बेरी के पत्ते।
बेरी के पत्ते ना भी हों तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेरी के पत्ते चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बेरी के पत्ते लोग पानी में डालकर नहाते थे, क्योंकि बेरी के पत्ते क्या होता है कि उससे मैल उतर जाता है, मैल बहुत अच्छे से साफ, मतलब सफाई सुथराई अच्छे से हो जाती है। तो बेरी के पत्ते क्या हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा करीब है, तो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और रुई, नंबर 11 रुई। नंबर 12 टिश्यू पेपर या डेले, मिट्टी मिट्टी के डेले मिल जाए। डेले नहीं मिल रहे तो टिश्यू पेपर ले लो, ठीक है। नंबर 13 कफन, कफन भी तो जरूरी है भाई, आप गुस्ल देने के बाद आपको कफन भी देना पड़ेगा। नंबर 14 चारपाई, चारपाई चारपाई का मतलब ये कि गुस्ल देने के बाद मैयत को जहां रखा जाए। अब देखो, एक तो वो है मोटा मोटा जो मैंने समझाया, वो आपके समझ आ गया। अब कुछ डिटेल में जो चीजें समझाने जा रहा हूँ वो भी समझो। मैयत को सुन्नत के मुताबिक गुस्ल देने में जो स्टेप्स आते हैं, वो आप अच्छे तरीके से चाहो तो नोट कर लो, चाहो तो ये वीडियो देखने के बाद नोट कर लेना, समझ लेना, याद कर लेना, एज योर विश। नंबर 1, मैयत को जिस तख्ते पर गुस्ल दिया जाए उसको 3 बार या 5 बार या 7 मरतबा लोबान की धुनी देनी चाहिए, ठीक है। लोबान आता है उसकी 3 बार, 5 बार या 7 बार तख्ते को धुनी दे दो। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, खुशबू, धुनी? क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है, और इंसान की बॉडी का एहतराम, ये इस्लाम की तालीम है, इस्लाम का हुक्म है कि इंसान मर जाए तब भी उसकी बॉडी का एहतराम करो। तो ये उसके बॉडी के एहतराम में है सारी चीजें। तो तख्ते को क्या दी जाएगी? धुनी, ताकि तख्ते के अंदर जो बदबू हो वो भी खत्म हो जाए। फिर मैयत को उस तख्ते पर लिटाना है। फिर मैयत को उस तख्ते पर इस तरह लिटाएं कि किबला उसकी दाईं तरफ हो। किबला उसकी दाईं तरफ हो कैसे समझाऊं मैं? चले मैं ऐसे समझाता हूँ। देखिए, ये बुक है एक, मान लीजिए ठीक इसके सामने किबला है, तो राइट साइड में उसके क्या होना चाहिए? किबला होना चाहिए, ठीक है। किबला उसकी दाईं तरफ हो। दाईं तरफ का मतलब राइट साइड में उसके किबला होना चाहिए, लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में, ठीक है। तो इस तरह से मैयत को लिटा देना है, ठीक। नंबर 2, मैयत के बदन के जो कपड़े हैं वो चाक कर लें, कैंची से ही चाक करना पड़ेंगे, और एक बड़ा कपड़ा जिस्म पर डाल दें। बड़ा कपड़ा जिस्म पर क्यों डाला जाएगा? ताकि बेपर्दगी मैयत के सतर की ना हो, और उसी कपड़े के अंदर अंदर हाथ करके आपको फिर कैंची से कपड़ों को कट करना है और कपड़ों को उतार लेना है, ठीक है। और ये जो कपड़ा ऊपर डाल रहे हो आप, ये मोटा होना चाहिए, ताकि गीला होने के बाद, जाहिर है अगर कपड़ा बारीक है तो अंदर की बॉडी नजर आ जाएगी ना पानी पड़ने के बाद, इसीलिए कपड़ा मोटा होना चाहिए ताकि अंदर का कोई बदन का, बॉडी का कोई पार्ट नजर ना आए, ठीक है। नंबर 3, ये भी याद रखें कि औरत का जो सारा जिस्म है वो सतर है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, है ना। बगैर किसी वजह के हाथ लगाना, छूना जायज नहीं है। मैयत को इस्तिंजा कराने के बाद, इस्तिंजा कराने और गुस्ल देने के में उस जगह के लिए दस्ताने पहनना है जहां मैयत के सतर को हम हाथ लगा रहे हो, ठीक है। और उस तरफ नजर भी नहीं करना है। जरूरत पे आप ऐसे ही कपड़े के अंदर से हाथ वगैरह लगाओ इस्तिंजे के लिए, वॉश करने के लिए। और गुस्ल शुरू करने से पहले बाएं हाथ में दस्ताना पहनकर, क्योंकि इस्तिंजा करना है, वो भी तो इस्तिंजा करना मसनून है ना मैयत के लिए, तो गुस्ल शुरू करने से पहले बाएं हाथ में दस्ताना पहनकर मिट्टी के 3 या 5 डेलों से या टिश्यू पेपर से इस्तिंजा कराएं, ठीक है, और फिर पानी से पाक कर दें, ठीक। नंबर 4 में क्या करना है? मैयत को वुजू कराएं। वुजू कराने का मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। देखो, जो मैंने मोटा मोटा समझाया था आपको वही चीजें अब ये थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप आ गई, यानी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। कभी कोई स्टेप रह गया तो कोई परेशान होने घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचो कि अरे मैयत का गुस्ल ठीक नहीं होगा, बहुत आसान है मैयत को गुस्ल देना। मैयत को फिर वुजू कराना है। वुजू में गट्टों तक हाथ धुलाएं, और ना कुल्ली कराएंगे ना नाक में पानी डालेंगे, बल्कि रुई का फाया तर करके मैयत के होंठों, दांतों और मसूड़ों पर फेर कर फेंक देंगे। इसी तरह ये अमल कितनी बार करना है? 3 बार करना है। फिर इसी तरह नाक के दोनों सुराखों को रुई के फाये से साफ करना है, दोनों सुराखों को नाक के, ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोग ये भी समझे, मान लीजिए किसी का इंतकाल नापाकी की हालत में हुआ, मान लीजिए कोई औरत का इंतकाल हुआ, वो हैज की हालत में हुआ या निफास की हालत में इंतकाल हो जाए, तब भी मुंह में और नाक में पानी डालना ये दुरुस्त नहीं है। बात समझ आ रही है?
तब भी नाक में और मुंह में पानी नहीं डाला जाएगा। ठीक है, यानी नापाकी की हालत में इंतकाल हो तब भी सेम गुस्ल है, या नापाकी की हालत में ना हो तब भी सेम गुस्ल है। नंबर 5, जब वुजू मुकम्मल हो जाए तो सर को साबुन वगैरह से मल के धोना है। ठीक है, कोई भी चीज से सर को जो है ना वो अच्छे तरीके से धो, वुजू मुकम्मल हो जाए जब। भाई हम लोग अपने सर को अच्छे से धोते हैं, तो ये इसलिए है ताकि बालों की सफाई हो जाए। नंबर 6, अब ये हो गया, हमने बालों को भी वॉश कर दिया। अब क्या करना है, बाई करवट पर उसको लिटाना है, लेफ्ट साइड पे मैयत को लिटाना है। और बेरी के पत्तों में क्योंकि 2 टब लिए थे ना हमने, एक में बेरी के पत्तों का गर्म पानी, तो हल्का हल्का गर्म पानी जो बेरी के पत्तों का है उसको दाई करवट पर, राइट, जब हमने लेफ्ट करवट पे लिटाया तो राइट करवट ऊपर होगी, तो 3 दफा सर से लेके पांव तक पानी डालेंगे। ठीक है, इतना पानी डालेंगे नीचे आ जाए। ठीक, फिर उसके बाद राइट करवट पे लिटाना है और इसी तरह पैर तक 3 मरतबा पानी डालना है। ठीक है, फिर क्या करना है, उसके बाद मैयत को अपने बदन पर टेक लगाकर जरा इतना इतना ऊपर लेना है, जैसे हम लोग बैठते हैं ना आधे अधूरे यूं व्हाट्सअप चला रहे होते हैं, आपने देखा होगा, यूं करके लड़के लड़के यूं बैठ के और थोड़ा सा लेटे हुए हैं लेकिन थोड़े से बैठे भी हैं, तो वो जो पोजीशन होती है उसमें आजकल लोग बड़े व्हाट्सअप और सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो मैयत को हमने नहला दिया 2 बार, पहले लेफ्ट फिर राइट। उसके बाद फिर हमें मैयत को यूं करना है, थोड़ा सा उठाना है अपनी तरफ उठा के हल्का सा, और उसको अपने पैर के सहारे से थोड़ा सा ऊपर लेना है और आहिस्ता आहिस्ता पेट को मलना है। पेट को इसलिए मलना है ताकि अंदर की जो नापाकी है वो बाहर आ जाए। तो अगर कोई नापाकी बाहर को निकलती है तो उसको साफ कर दें, आप वॉश कर दें। वुजू और गुस्ल को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस नापाकी के निकलने से मैयत के वुजू और गुस्ल में कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर इसे बाईं करवट पर, लेफ्ट करवट पर लिटाना है और दाईं करवट पर काफूर मिला हुआ पानी सर से पैर तक 3 दफा खूब डालना है। ठीक है, फिर दूसरा दस्ताना पहनकर सारा बदन किसी कपड़े से खुश्क करके दूसरा खुश्क कपड़ा लपेट देना है। यानी अब जब आपने नहला दिया तो खूब अच्छे से नहलाओ, फिर आप 3 बार, तो ये मसनून है, लेकिन मान लीजिए ज्यादा आपका है, बहुत साबुन वगैरह साफ नहीं हुआ है, तो खूब अच्छे से नहलाओ। अब क्या करना है, वो जो एक दस्ताना आपने ग्लव्स पहना हुआ था उससे तो आपने इस्तिंजा करा दिया, वो दस्ताना उतार के आप रख दो, दूसरा पहन लो। ठीक है, वो कपड़ा जो ऊपर आपने डाला हुआ था वो गीला हो जाएगा, अब उसको हटा दो, टॉवल वगैरह से वॉश करो और दूसरा कपड़ा डाल दो। ठीक है, अब जो चारपाई होगी उस चारपाई पर कफन रखा हुआ होगा। अब चारपाई पर कफन के कपड़े इस तरीके से ऊपर नीचे बिछाएंगे, जो मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि कफन देने का तरीका क्या है। कफन देने का तरीका क्या है, तो जो कफन आता है वो तो वैसे ऑलरेडी सेट करा हुआ आता है, यानी जो कफन वाले की दुकान से देखा है आपने, किसने कफन देखा है, कफन देखा है कैसे आता है। डरो मत, बताओ, डर लगने लगो, कफन हो मुफ्ती साहब कैसी बातें कर रहे हैं कफन की। अरे भाई इसी कफन में लपट के जाना है, जल्दी बताओ, जी। देखा है किसी ने कफन? नहीं देखा है, नहीं देखा कफन कभी भी। नहीं देखा किसी ने? नहीं देखा। अरे वो तो टाइम ही खत्म हो गए जब लोग अपना जवानी से कफन लेके रख वो लिया मैयत करते के थे। पास ही नहीं गए कभी। मैयत के पास ही नहीं, अरे मैयत का नाम ले दिया, हो मुफ्ती साहब क्या बात कर दी आपने, मैयत का नाम ले दिया। मैयत से तो नहीं बड़ा दुख मतलब होता है। बच्चे थे ना तो माँ बाप ने जाने ही नहीं दिया, माँ बाप मना कर सकते कि मत जाओ आजकल तुम डर के, जाओगे। चलो कोई इसलिए बात नहीं, करीबी। आजकल डर जाओगे, यही तो है आजकल के माँ बाप जो है ना, मैयत के पास मत जाओ डर जाओगे। अरे भाई कल को कौन मैयत बन जाए किसको पता है, कल बस। को क्या मालूम। हमारे नबी को देखो, नहीं बस खाली एक ही को माँ देखा था बाप को, कफन। हमेशा माँ बाप को ये बात सोचना चाहिए खाली एक शख्स को कि जनाब देखा, वो रसूलुल्लाह माना दे मेरे सल्लल्लाहु अलैहि को। वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदैन मोहतरमा का इंतकाल हुआ था। ना कोई रिश्तेदार मौजूद था, ना कोई और मौजूद था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हे तन्हा अपनी माँ के साथ थे और उनकी जो नौकरानी थी वो साथ थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अंदाजा करो कि अल्लाह ताला ने हमें क्या तालीम दी है कि बचपन से ही अपने बच्चों को इन चीजों की आदत डाली जाए। मौत कोई बुरी चीज नहीं है, कफन कोई बुरी चीज नहीं है। अब तो ये टाइम ही खत्म हो गया, वरना हमारे नाना थे ना, तकरीबन 10-15 साल पहले से ही उन्होंने अपना कफन खरीद के रखा हुआ था। और जब मैं जाता था तो मुझसे कहते थे कि अरे भाई मुआविया, ये मेरा कफन है, पीला पड़ रहा था वो।
जो कफन उन्होंने खरीद कर रखा हुआ था 10-15 साल पुराना, बल्कि ज्यादा ही हो गए होंगे, वो पीला पड़ रहा था। कहते थे देखो मेरा ये कफन है, और अगर मैं मर जाऊं तो इसी में मुझे कफन देना है। मैं कहता था ठीक है नाना, इंशाल्लाह बिल्कुल। तो मैं ऐसा नहीं करे, नहीं नाना ऐसी कैसी बात आप कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं जाओगे। मैं कहता था नाना ठीक है। मैंने कहा नाना कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह हम और आप जन्नत में बैठ के फिर बातें करेंगे आराम से। मैं ऐसे उनसे उनसे बातें किया करता था। तो हमारी वालदा तो अल्लाह का शुक्र है बहुत दीनदार है माशाल्लाह, बड़ी नेक है, तो वो मुझे कभी नहीं टोकती थी। और तो अब देखो आजकल तो ये चल रहा है, नहीं उसके पास मत जाओ। अरे भाई बच्चों को आदत डालो शुरू से। कफन कफन कोई बुरी चीज नहीं है, जैसे ही कफन सुनते हैं तो एकदम दहशत सी तारी हो जाती है, ओहो कफन, अच्छा कफन। कफन देखो उठा के कभी आप। मैं तो कहता हूँ अपना अपना कफन मंगा के रखो आप, कि जब हम इंतकाल, कुछ नहीं पता आजकल के टाइम में। आजकल के टाइम में याद रखो कुछ नहीं पता। आप जितने बड़े मालदार हो उतने ज्यादा खतरे में हो आप। जो जितना बड़ा मालदार होता है, बार दफा देखा गया है कि उसी के कफन के लाले पड़े हुए होते हैं। औलाद लड़ रही होती है प्रॉपर्टी के लिए, और उसके कफन के लाले पड़े होते हैं, कोई कफन देने वाला नहीं होता है। अपना अपना कफन, नहीं मालूम कि कल को आपको जो कफन दे वो हराम की कमाई का दे, हलाल की कमाई का दे, नहीं मालूम। आपकी औलाद दे ना दे, नहीं मालूम। कफन ठीक है, वो लग रहा है इतना सस्ता सा, अरे भाई ये मामूली सी चीज है, आ जाएगा कोई ना कोई, नहीं अपना खरीद के रखो आप। हाँ, मैं भी इंशाल्लाह अपना खरीद के रखूंगा। और ये चीजें कोई इतनी नहीं है भाई, क्या मालूम कब मौत आ जाए। मौत का कोई वक्त का भरोसा नहीं है, इसीलिए कफन से, गुस्ल से, मैयत को गुस्ल देने से, मैयत के कफन देने से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। ये बूढ़ी औरतों का काम नहीं है, या आप पढ़ी लिखी लड़कियों का काम है। जब आप जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां आगे नहीं बढ़ोगी, तो ये बड़ी बूढ़ियों के तरीके माशरे में चलते रहेंगे। ठीक है, बड़े बूढ़े हमारे काबिले अदब हैं, हम उनका अदब करते हैं, हमें अदब करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन वो गलत सलत तरीके चलते रहेंगे अगर आप नहीं बढ़ोगी। आप अगर ये सोचोगी कि नहीं चलो जैसे चल रहा है, आप आगे बढ़ो। सारी चीजें, कभी कभी क्या होता है कि बड़े लोग भी सही बात एक्सेप्ट कर लेते हैं। जहां सही बात एक्सेप्ट की जा रही हो बोलो, जहां नहीं एक्सेप्ट की जा रही हो वहां मुंह मत खोलो। सिंपल है बिल्कुल। हाँ जी चलिए। तो कफन आप जब देखोगी, कफन मैंने फर्स्ट टाइम जो देखा था, तो मैंने कभी जिंदगी में किसी को गुस्ल वगैरह नहीं दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसे हो जाती है बिल्कुल, मैं बस फिर आखरत ही आखरत नजर आती है मुझे, हकीकत बताऊं। लेकिन जब नाना का इंतकाल हुआ, तो मैंने फर्स्ट टाइम गुस्ल भी दिया था। वालिद साहब ने, मैंने गुस्ल तो खैर मैं तो बता ही रहा था, बस मैं खड़ा हुआ था वहाँ। और कफन भी मैंने जब ही दिया फर्स्ट टाइम। फिर नाना से मुझे बड़ी मोहब्बत थी, यानी आप ऐसे समझ लो कि नाना मेरे दोस्त थे, बहुत करीबी दोस्त थे। हम लोग कभी कभी जो है ना बड़े घंटों घंटों बातें किया करते थे। मैं उनके साथ चाय वगैरह बहुत चलता था जब मैं फारिग होता था। फिर मेरे एक दूसरे दोस्त थे, मेरे मामू जान। तो नाना का इंतकाल तो बाद में हुआ, पहले वो मामू जान का हुआ। बड़ा सदमा मुझे रहा। और आज भी जब मैं वो जगह से जाता हूँ गुजरता हूँ तो मुझे अपने मामू की याद बड़ी आती है। तो उनका असल में बड़ी 40 साल की उम्र होगी ज़्यादा से ज़्यादा, किडनी में प्रॉब्लम हो गई, इंतकाल हो गया। तो वो सबसे पहले मैंने जो दिया गसल वो उनको दिया, जनाजा उनको दिया। फिर सबसे पहले उन मामू की गसल मैंने दिया, जनाजा कफन मैंने दिया। फिर उसके बाद नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई। फिर उसके बाद इंतकाल हुआ नाना का। नाना का गुस्ल मैंने दिया, कफन मैंने दिया। फिर उनकी नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई। फिर उसके बाद एक सबसे छोटे मामू थे जिनका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था, उनका इंतकाल हुआ अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। तो उनको भी गुस्ल मैंने दिया, कफन मैंने दिया, और उनकी नमाज जनाजा भी मैंने पढ़ाई। तो मेरी जिंदगी के आप ये समझ लो कि 3 सबसे क्लोज लोग थे, एक नाना, 2 मामू। इन तीनों लोगों की नमाज जनाजा, कफन, दफन सारे काम मैंने किए हैं, क्योंकि मेरे बड़े करीब थे। तो मेरी अजीज बहनों, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब भी किसी अपने की डेथ हो जाए, बढ़ चढ़ के आगे बढ़ो। ये रिश्तेदारी का हक है, और आप रिश्तेदारी के हक को अदा करने वाली कहलाओगी। वरना आप नहीं आगे बढ़ोगी तो जो लोग अनएजुकेटेड है वो आगे बढ़ते हैं, और तरह तरह के फिर गलत काम होते हैं। तो ये मैयत के गुस्ल देने का तरीका हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ औरत का मसनून कफन। जाहिर है आप खातून हो, तो आपको खवातीन ही को गुस्ल देना है। मर्द को तो आप गुस्ल नहीं दे सकती ना, मर्द को तो मर्द ही गुस्ल देंगे, औरत को औरत गुस्ल देंगी। तो औरत का जो मसनून कफन है वो कितना होता है, वो 5 कपड़े होते हैं। चलो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वरना ज्यादा हो जाएगा, आप लोगों के बाउंस जाएगा। अब आप लोगों को जो चीज समझना आई है वो पूछ लो।
मुफ्ती जी, आप ये प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं एक बार? प्रैक्टिकली पर एक वीडियो बनाई गई है, वो वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना। और आपने जब प्रैक्टिकली तो देखो, नुक्ते। प्रैक्टिकली करके दिखाया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करोगी वो चीज नहीं समझ आएगी आपको। चलो मैं वैसे वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन इसमें कोई ऐसा इतना बड़ा नहीं है। मैं कैसे, चलो मैं कभी एक डमी लेके आऊंगा छोटी सी, तो ऐसे ही आपको कर, कोई डॉल वगैरह लेता हूँ मैं ऊपर से, कहीं पड़ी होगी किसी के पास, तो उससे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। जी। और आपने नफिल नमाजों के बारे में जो बताया था ना, उसमें आप सलातुल हाजत की नमाज के बारे में नहीं बताया था। सलातुल हाजत की जो नमाज है, वो 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है। और आप किसी भी काम के बनाने के लिए अल्लाह ताला से 2 रकात सलातुल हाजत की नियत करके पढ़ सकती हो। 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरा ये काम है, हो जाए, बस ये नमाज है सलातुल हाजत की। और मुफ्ती जी, जो ये अव्वाबीन की आपने जो नमाज बताई थी, उसमें मतलब आपने जो पहली क्लिप बनाई थी, तो उसमें आप बताया था कि मगरिब के बाद जो नमाज पढ़ने के बाद 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्किदा, फिर अव्वाबीन की नमाज की जाती है 6 रकात। फिर सही तो है। तो तो मतलब 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्किदा ये जरूरी है, स्किप भी कर सकते मगरिब हैं? की नमाज में 3 रकात फर्ज होते हैं, 2 रकात सुन्नत होती हैं। 2 रकात के बाद 2 रकात नफल होते हैं, तो वो आप अव्वाबीन में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। जी, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, मैंने देखा है कि मैयत को जब गुस्ल देने जो औरत आती है वो कुछ पढ़कर दम कर मैयत पर पानी डालती है, क्या वो सही है? वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आप आगे नहीं बढ़ोगी तो ऐसे ही लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा जो मसनून तरीके में कोई ये चीज आपको बताई गई, नहीं बताई गई, तो फिर ये मसनून कहाँ से हो गई। मैंने तब उनको रोका, ऐसा सब नहीं होता, मैंने आपका वीडियो देख रखा था। ऐसे मैयत को गुस्ल देते हैं। उन्होंने कहा आपको कुछ पता नहीं, आप साइलेंट खड़ जाओ, इतना ही मैं साइलेंट हो गई। सरेंडर हो जाती हैं आपके, ठीक है, हैंड्स अप कर लिया हमने। ऐसी जगह पे जो जो आती हैं, तो वो देखो एकदम से कोई जहालत खत्म नहीं होती है। ऐसी जगह पे कोई अगर दम कर रहा है तो आप रोको मत। बात समझ रही हो मेरी। जहां आपकी पावर हो वहां आप ये करो मत, और जहां ये हो रहा हो वहां रोको मत। हाँ, जब आपसे कोई पूछे कह रहे भाई गुस्ल के पानी पे कुछ दम भी करना है, तो आप बता दो कि नहीं, दम करना कोई मसनून नहीं है, बस, सिंपल। ये एक और आप याद रखो, ठीक है। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि भाई मय्यत को गुस्ल पे कुछ दम भी करना है, तो बोल दो नहीं। और कोई आपसे बोले कि गुस्ल आप ही दे दो, तो आप नो प्रॉब्लम हो कर दो। लेकिन कहीं अगर ये रिवाज चल रहे हैं, वहां ये सब हो रहा है, तो रोको मत। क्योंकि वहां क्या होता है कि वो चीज समझाने का मौका नहीं होता, वहां आदमी ऑलरेडी अपने आप को बड़ा समझ के आया हुआ है, तो ठीक है, वो कर भाई जैसे कर रहे हैं, कोई और बात नहीं। मुफ्ती साहब, जो औरत रहती है ना, उसके गुस्ल में क्यों इतना टाइम लगता है? कि यहाँ पे जो मैयत को गुस्ल देने आती हैं वो उन्होंने कहा था कि कितने जितने बच्चे हैं उतना गुस्ल पड़ेगा, ऐसा क्यों? अब मान लीजिए कि उनको मैंने अभी 5 आपको बेट मैंने अभी आपको गुस्ल के बारे में जो चीजें बताई, उसमें कहीं ये बात आई? नहीं आई। सिंपल है। तो सिंपल उन्होंने, है। मैंने फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो मैंने पूछा उनको, तो उन्होंने बताया जितने बच्चे होंगे उतना गुस्ल पड़ेगा, तो इसलिए मैं आप आपसे पूछी। कभी भी जो है ना, ऐसे मौके पर हमेशा याद रखो कि जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो, तो चूंकि वो उस मुआशरे में बड़ा समझा जाता है। ये जो औरतें आती हैं, वो उस मुआशरे में जहां भी वो औरतें आ रही हैं, उस घर में वो बड़ी समझी जाती होंगी, यही है ना। जी जी जी। भाई वो गुस्ल जो वो देने आ रही है, एक तो ही बड़ी उस समझी जाती है। तो अब वो ऐसे एक मौके, ही औरत है जो हर काम हाँ, वो करती एक है। ही औरत है जो आती है। अब आपको क्या करना है कि उसी भरे बजमे में बड़े अदब के साथ या बाद में ये पूछना है कि मैं आपसे, आप बड़ी हैं हमारी, यानी उसको इस तरह से आपको अपना सवाल सामने पेश करना है कि लोगों को ये लगे कि आप इनका सम्मान कर रही हो, आप इनसे जानना चाह रही हो। असल में वो आपका सवाल उनके लिए एक वार हो। बात समझ रही हो। तो जी ये बड़ी हिकमत की बात है, क्योंकि वरना क्या होगा कि आप बोलोगे अच्छा जरा दिखाना कहाँ लिखा हुआ है सुन्नत में, तो लोग वहां के आपके ही अगेंस्ट हो जाएंगे, और वो आपको नीचे दिखा देगी फटाक से। आपकी ये समझ ले इज्जत और चली जाएगी। लोग बुरा और समझेंगे आपको कि बताओ कैसी लड़की है, इसको बिल्कुल भी सलीका नहीं है बात करने का। तो इस मौके पर बड़े समझदारी से कह रहे, मैं ये जानना चाह रही थी
कि वो हमारे एक मिलने वाले हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये मसनून होगा तो मतलब जैसे आपने ये पढ़ा है तो कहाँ पढ़ा है, मुझे थोड़ा सा इल्म में अपने इजाफे के लिए मैं आपसे ये पता करना चाह रही हूँ। अब जितने लोग सुनेंगे वो सोचेंगे हाँ भाई इल्म में इजाफे के लिए पता करना चाह रही है, लेकिन वो चक्कर में पड़ जाएगी, वो बोलेगी यार ये क्या मुसीबत पड़ गई, क्योंकि वो कयामत भी तक भी नहीं दिखा सकती कि कहाँ सुन्नत है। गुस्ल का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया। तो बड़े अदब से पूछ लो कि मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो सुन्नत है कि इतनी ही बार गुस्ल दिया जाएगा, ये जैसे किस हदीस से या किस किताब से साबित है, वो अगर मुझे पता चल जाता ताकि मैं लोगों को भी बता सकूं, बस फिर वो सरेंडर हो जाएगी। मैंने पूछा था तो इतने क्यों, ऐसा ऐसा क्यों आप इतने बार नहला रही हो, और को कितना, वो कम से कम वो 11 o'clock उठाए थे मैयत को, वो 2 o'clock हो गए वो मैयत को बाहर आना, तो इतना टाइम क्यों लगा, इतने ऐसे तो नहीं होता। मैंने जब उनसे मुलाकात की तब पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा उनको 6 औलाद हैं, 6 औलादों का सारा गुस्ल उनको पड़ेगा। मैं हैरान हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। फिर चले खैर, आपके और उनके मुझे क्या कर आ गई मैं। कोई बात नहीं, ऐसे ही जाने चल दो। रहा है। जहां अपना मौका लगे वहां बताओ लोगों को। ठीक है, जाने दो। मुफ्ती जी, मेरा ना एक सवाल है ये आपसे, आपने कई और बार पूछ लिया, वो और किसी को पूछना है, आप पूछ चुकी हैं, और किसी को पूछना है कुछ। नहीं, मतलब पूछना पहले था लेकिन अब भी याद आ गया, और ये किसी को पूछ मुझे लिया मतलब किसी और। आज ही ये बात भी पता चली। अब मुझे तो किसी, एक मिनट रुक जाए, किसी और को पूछना है, फिर मैं इन्हीं को बोल दूं। चलिए पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती जी, मुझे पूछना था, जैसे गुस्ल देने वाला है ना, उसको भी कुछ दुआ नहीं पढ़नी है? जैसे यार हम तुम गुस्ल देंगे समझ अगर नहीं मैयत को, आता तो हमें भी बिल्कुल कोई भी। दुआ नहीं पढ़नी? ये बताओ, जब मैंने पूरा मसनून तरीका बता दिया, ठीक है, मैंने आपको 10 रुपए दिए और मैंने कहा भाई ये 10 रुपए लो, एक चाय लेकर आओ। अब आप मेरे पास आए और पूछने लगे मुफ्ती साहब चाय के साथ बिस्किट भी लाना है, मैं बोलूंगा भाई एक चाय लेके आओ। फिर आप वापस आए, मुफ्ती साहब वो बिस्किट के साथ कुछ नमकीन भी लाना है, मैं बोलूंगा भाई मैंने क्या बोला है, एक चाय बोला है बस, तो जो बोला है वो लेके आना है। अब आप बार बार मुझसे पूछो ये लेके आना है, तो जब मैंने मसनून तरीका बता दिया और उस मसनून तरीके में वो चीज नहीं आई, तो जितनी भी इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मसनून नहीं है। सिंपल एकदम। समझ आ गई? मैंने लेट क्लास ज्वाइन की थी, मैंने क्लास लेट ज्वाइन की थी, इसलिए पूछ रही हूँ। चलो, नहीं तो आप ये मसनून तरीका सॉरी। समझो पहले। ये मैं चीजें इसलिए आपको हाँ। क्लियर कर ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो मसनून तरीका जो गुस्ल देने का है, उसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें आप कहीं भी होते वो देखो, आंख बंद करके कह दो ये सुन्नत के खिलाफ है, ये सुन्नत नहीं है। सिंपल है। जज़ाक हम्म, हेलो, ये सब अस्सलाम जब हम वालेकुम। उस जी। बीच में मैयत को क्या कल में पढ़ना है? जी। आवाज नहीं आ हेलो। रही आप। बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादी जान है ना अपने 90 साल के, तो उनका अभी आखिरी स्टेप चालू है, तो उसके वास्ते कुछ आसानी के वास्ते दुआ वगैरह कुछ पढ़ सकते, कहने का कुरान। हाँ, सूर्य यासीन पढ़िए, बिल्कुल सूर्य यासीन पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए। हाँ। वो मुफ्ती साहब हमारे भाई आलिम है ना, तो उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा पहली मर्तबा 3 बार दरूद शरीफ पढ़ के, और एक बार अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ 40 मर्तबा बिगर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ो, और अल्हम्दुलिल्लाह का दरूद शरीफ 3 मर्तबा पढ़ के दम करो उनके आंख पे, बोले तो कर सकते कैसा? कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर है, कुरान तो कहीं से भी पढ़ो, कोई मसला नहीं। वही